इजराइल की गाजा पट्टी में हो रही बमबारी, मासूमों की चीखें, मलबों के नीचे दबे इंसान, और अब एक और देश की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। वो देश है बांग्लादेश। हजारों लोगों ने ढाका की सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया, और इस जनसैलाब के दबाव में सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला, एक ऐसा फैसला जो देश की विदेश नीति में एक बड़ा संकेत देता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 7 अप्रैल को एक आधिकारिक निर्देश जारी किया। अब बांग्लादेशी नागरिक इजराइल की यात्रा नहीं कर सकेंगे। पासपोर्ट में एक लाइन दोबारा शामिल की जा रही है, जो पहले भी हुआ करती थी। यह पासपोर्ट विश्व के सभी देशों के लिए मान्य है, सिवाय इजराइल के। यह वही लाइन है जो 2021 में हटा दी गई थी। तब कहा गया था कि इसे हटाने का कारण सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट मानकों का पालन करना था, लेकिन इजराइल को मान्यता नहीं दी गई थी। 2021 में शेख हसीना की सरकार ने ये लाइन हटाई थी। उस समय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि सरकार की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन पासपोर्ट से वो वाक्य हटाया गया ताकि इंटरनेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के नियमों के अनुरूप हो। लेकिन अब एक बार फिर जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह लाइन वापस आ गई है। इस फैसले से एक दिन पहले ही ढाका में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। प्रदर्शन में लोग फिलिस्तीन के झंडे लेकर निकले और नारे लगे, फ्री फ्री फिलिस्तीन। कुछ लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरों को सरेआम फाड़ा और पीटा। उन पर इजराइल को समर्थन देने का आरोप लगाया। बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है और उसकी विदेश नीति हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में रही है। देश में अभी तक इजराइल से कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई नागरिक इजराइल जाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि पहले कुछ लोग थर्ड कंट्री से इजराइल जा सकते थे अगर उन्हें वीजा मिल जाए, लेकिन अब वो भी मुश्किल हो सकता है। इस आंदोलन को बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी BNP और कई इस्लामिक संगठनों का भी समर्थन मिला। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी ने भी इस प्रदर्शन में एकजुटता दिखाई। इससे साफ है कि फिलिस्तीन को लेकर बांग्लादेश की जनता, विपक्ष और सरकार तीनों एक ही सुर में बोल रहे हैं। बांग्लादेश का ये फैसला केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक सशक्त संदेश है। दुनिया के कई देश जहां इजराइल के साथ रिश्ते बना रहे हैं, वहीं बांग्लादेश जनता की आवाज के साथ खड़ा नजर आ रहा है। क्या यह बदलाव स्थायी होगा? क्या और देश भी बांग्लादेश के नक्शेकदम पर चलेंगे? आपका क्या कहना है इस फैसले पर? कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।